हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आर एडू सेंटर में स्वागत है। आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास से मौर्य काल के स्रोत और प्रशासन व्यवस्था का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लाई हूँ, जो सभी एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस काल के शासन व्यवस्था का वर्णन करता है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य काल के शासन व्यवस्था का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान के अध्ययन से यह साबित होता है कि अर्थशास्त्र की शुरुआती भाग 3री शताब्दी ईसा पूर्व लिखी गई है? राइट आंसर है ट्रॉमेन के अनुसार अर्थशास्त्र का शुरुआती भाग 3री शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अर्थशास्त्र की खोज की है? राइट आंसर है रामाशास्त्री ने अर्थशास्त्र ग्रंथ की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज किस देश का राजदूत था? राइट आंसर है मेगास्थनीज यूनान देश का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के कितने शिलालेख हैं? अशोक के 14 शिलालेख हैं और 10 स्तंभ लेख हैं। 14 शिलालेख है और 6 स्तंभ लेख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल के सप्तांग राज का वर्णन किसमें किया गया है? राइट आंसर है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में मौर्य काल के सप्तांग राज का वर्णन किया गया है। यह सप्तांग अंग है स्वामी मतलब राजा, अमात्य मतलब मंत्री, जनपद का अर्थ क्षेत्र और जनता होता था, दुर्ग किलेबंदी राजधानी को कहा गया है, कोषागार, इसके बाद दंड जो न्याय व्यवस्था करते थे, और मित्र ये सहयोगी। ये 7 अंग मौर्य अर्थशास्त्र में राज्य का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसका कथन है कि राजा की खुशी प्रजा की खुशी पर है और राजा का लाभ प्रजा के लाभ देने पर निहित है? राइट आंसर है चाणक्य। चाणक्य का कथन है कि राजा की खुशी प्रजा की खुशी में है और राजा का लाभ प्रजा को लाभ देने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कथन अनुसार चंद्रगुप्त अपने विश्राम के समय भी अधिकारियों मामला का संचालन करते थे? राइट आंसर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के कथन अनुसार चंद्रगुप्त अपने विश्राम के समय भी आधिकारिक मामला का संचालन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में यह कहा गया है कि यदि राजा अपने आंतरिक कक्षा में भी हो तो भी उसे सभी महत्वपूर्ण आधिकारिक मामले के बारे में सूचित किया जाना चाहिए? राइट आंसर है 6वें शिलालेख। छठे शिलालेख जो है उसमें कहा गया है कि वे आंतरिक कक्ष में भी हो तो उन्हें महत्वपूर्ण आधिकारिक मामले का सूचना दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में राजा को प्रजा के पिता के रूप में कहा गया है? राइट आंसर है दूसरा शिलालेख। दूसरा शिलालेख में राजा को प्रजा के पिता के समान कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख से पता चलता है कि देवान प्रिया देवताओं के प्रिय की उपाधि केवल अशोक तक सीमित नहीं थी? यह मौर्य वंश के शासन की पारंपरिक राजवंशी उपाधि के रूप में थी। राइट आंसर है 8वें शिलालेख के अनुसार ये पता चलता है कि यह उपाधि उनकी पारंपरिक राजवंशी उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि अमात्य राजा के रथ के पहिए के समान थे? राइट आंसर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि अमात्य राजा के रथ के पहिए के समान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा शिलालेख में परिषद शब्द कुछ निहित कार्य पूरा करने वाली अधिकारी के रूप में वर्णन किया गया है। वह अधिकारी कौन थे? राइट आंसर है युक्त। युक्त का जो है वो एक निश्चित कार्य पूरा करने वाले अधिकारी के रूप में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख के अनुसार मौर्य काल में परिषद के सदस्यों के बीच के विवादों को राजा तुरंत सुलझाते थे? राइट आंसर है 6ठे शिलालेख के अनुसार
मौर्य काल में राजा परिषद के जो सदस्य होते थे उनकी जो विवाद होती थी उनका मामला तुरंत सुलझाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सेनापति की वार्षिक वेतन क्या थी? राइट आंसर है 48,000 पन। मौर्य काल में सेनापति की वार्षिक वेतन 48,000 पन थी। यह अर्थशास्त्र के अनुसार पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारुवकी अशोक की दूसरी पत्नी थी। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? राइट आंसर है कौशाम्बी के अभिलेख से पता चलता है कि कारुवकी अशोक की दूसरी पत्नी थी। कौशाम्बी अभिलेख को रानी अभिलेख भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल के ग्रंथ में किस तरह की जहाज का वर्णन किया गया है? राइट आंसर है इसमें नाव, जो नदी के जहाज होते थे उनकी जानकारी का वर्णन किया गया है। यहाँ पे आंसर छूट गया है। आंसर होगा बी, नदी के जहाज का वर्णन है। समुद्री जहाज का कोई वर्णन नहीं किया गया है, इसमें नदी के जहाज़ों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में गुप्तचर को कितनी भागों में विभक्त किया गया था? राइट आंसर है 2 भागों में। एक स्थिर गुप्तचर थी और एक भ्रमिक गुप्तचर थे, जो कि भ्रमण करके सारी खबर लाके जो स्थिर गुप्तचर थे उन्हें देते थे। ये और स्थिर गुप्तचर तब पर अपने अधिकारी तक पहुंचाते थे। इस तरह से राजा तक पहुंचता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख में प्रतिवेदक शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? राइट आंसर है गुप्तचर के लिए। अशोक के अभिलेख में प्रतिवेदक शब्द गुप्तचर के लिए प्रयोग किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सबसे विश्वसनीय लोगों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर है एपिस्कोपई शब्द विश्वसनीय लोगों के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के करों का वर्णन किया गया है? राइट आंसर है 22 प्रकार के करों का वर्णन अर्थशास्त्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में जुआरी जीते हुए भाग का कितना प्रतिशत राज्य को देते थे? राइट आंसर है 5% राज्य को जुआरी अपना जीते हुए भाग कर देते थे। इस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे थे। राइट आंसर है दिव्य वदान ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी में कृषि कर को घटाकर कितना कर दिए थे? राइट आंसर है 1/8। अशोक ने बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी में कृषि कर घटाकर 1/8 कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में किस ग्रंथ में उल्लेख है कि राजा को अनाथ, बूढ़ी महिला आदि का देखभाल करनी चाहिए? राइट आंसर है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो चाणक्य की ग्रंथ थी उनके अनुसार से राजा को अनाथ, बूढ़ी महिला आदि की देखभाल करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के अनुसार दंड प्रशासन का कितना नंबर अंग था? दंड प्रशासन का कितना नंबर अंग था, जिसे अर्थशास्त्र बल या न्याय के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है 6ठा अंग। अर्थशास्त्र के अनुसार दंड प्रशासन का 6वां अंग था, जो कि बल या न्याय के रूप में जाना जाता था। न्याय व्यवस्था का कार्य। अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार के अदालत का वर्णन है? राइट आंसर है 2 प्रकार के अदालत का वर्णन अर्थशास्त्र में है। मेगास्थनीज के अनुसार अष्टिनोमयी नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर है नगर प्रभारी को अष्टिनोमयी नाम से मेगास्थनीज के अनुसार जाना जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार नगर प्रशासन के प्रमुख को क्या कहा जाता था? राइट आंसर है नगरक। अर्थशास्त्र के अनुसार नगर प्रशासन के प्रमुख को नगरक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में तोसली किसकी राजधानी थी? राइट आंसर है कलिंग की राजधानी तोसली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख के अनुसार स्थानीय अधिकारी निरीक्षण के दौरे आदेश जारी करते थे? किस शिलालेख के अनुसार स्थानीय अधिकारी
निरीक्षण के दौरे का आदेश जारी करते थे। राइट आंसर है प्रथम शिलालेख के अनुसार स्थानीय अधिकारी निरीक्षण के दौरे आदेश जारी करते थे। किस ग्रंथ के अनुसार आर्य शब्द का अर्थ परिवार के सबसे बड़े पुत्र होते हैं? राइट आंसर है अष्टाध्यायी। पाणिनि के जो अष्टाध्यायी ग्रंथ थे उनके अनुसार आर्य शब्द का अर्थ परिवार के सबसे बड़े पुत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ के अनुसार अशोक के समय जूनागढ़ क्षेत्र के राज्यपाल के रूप में एक यवन दुशासन का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से के अनुसार अशोक के समय जूनागढ़ क्षेत्र के राज्यपाल के रूप में एक यवन दुशासन का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे जिले का प्रभारी किसे माना जाता था? राइट आंसर है प्रादेशिक को पूरे जिले का प्रभारी माना जाता था। कितने गांव के ऊपर एक गोप की नियुक्ति की जाती थी? राइट आंसर है 5 से 10 गांव के ऊपर एक गोप की नियुक्ति की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज पुस्तक किसकी है? राइट आंसर रोमिला थापर की यह पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्र सिंचाई परियोजना, खानों, वन क्षेत्र, व्यापार मार्ग पर लगाए गए करों के माध्यम से राजस्व एकत्र किए जाते थे? राइट आंसर है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी भूस्वामी को अपना कितना हिस्सा कर देना पड़ता था? निजी भूस्वामी को एक भाग अपना कर के रूप में देना पड़ता, अपना हिस्सा देना पड़ता था राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल के व्यापार केंद्र के रूप में ऊपरी गंगा घाटी में कौन से स्थल का पता चला है? राइट आंसर है भीटा स्थल का मौर्य काल के व्यापार केंद्र के रूप में ऊपरी घाटी का स्थल के रूप में पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का शासन चलाने के लिए कितने सदस्यों की एक नगर सभा होती थी? राइट आंसर है 30 सदस्यों की एक सभा होती थी, नगर सभा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में कौन कर मुक्त थे? राइट आंसर है इनमें से सभी। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में ब्राह्मण, महिला, राजा के कर्मचारी, बच्चों, इन सभी से कर नहीं लिए जाते थे, ये सब कर मुक्त होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी? राइट आंसर है मौर्य काल में दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? राइट आंसर है मौर्य काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कथन के अनुसार मौर्य काल के समय भारत में दास नहीं थे? राइट आंसर है मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में दास नहीं थे। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था मेरा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।